ड्रामा सीरियल तप्श की आने वाली अगली किस्त बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, जज्बाती और सनसनीखेज होने वाली है। आने वाली किस्त में आलियान जिस मकान में किराए पर रह रहा था, अब वो मकान फरोख्त हो चुका है। आलियान की बीवी भी उसे यही मशूरा देती है कि तुम शाजिर को फोन करो, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे, लेकिन शाजिर जानबूझकर आलियान की कॉल नहीं उठाता। काफी देर बाद जब शाजिर आखिरकार फोन उठाता है तो बड़े मसरूफ अंदाज में कहता है, क्या बात है आलियान भाई, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ था। आलियान फौरन अपनी परेशानी बताते हुए कहता है, शाजिर, मुझे वाकई तुम्हारी मदद चाहिए। मकान मालिक ने हमें सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि हम ये घर खाली कर दें। हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है। अगर तुम हमारे लिए कहीं रहने का इंतजाम कर दो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन शाजिर साफ इनकार करते हुए कहता है, देखिए आलियान भाई, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि शफा को ये बात पसंद नहीं आएगी। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे शफा मुझसे नाराज हो जाए। हाँ, अगर शफा खुद मुझे कह दे कि आलियान भाई के लिए घर का इंतजाम कर दो तो फिर मैं जरूर कुछ कर दूंगा। आलियान फौरन कहता है, प्लीज शाजिर, मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन शाजिर मजीद कुछ सुनने के बजाय फोन ही बंद कर देता है। उसके बाद आलियान के पास कोई और रास्ता नहीं रहता तो वो फौरन शफा को फोन कर देता है। दूसरी तरफ शफा खुद पहले ही बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरी हुई है। उसे अपने ही घर में सुकून नहीं मिल रहा क्योंकि उसकी सास, नरमन, नरमीन और उसकी माँ सब मिलकर उसे उसके बच्चे का कातिल समझ रहे हैं। सब यही कहते हैं कि शफा ने जानबूझकर गोलियां खाई थीं और उसी वजह से उसका आने वाला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। शफा पहले ही इन इल्जामात की वजह से अंदर से टूट चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बेगुनाही किस तरह साबित करे। इसी दौरान आलियान की कॉल आती है तो शफा परेशान होकर पूछती है, आलियान भाई, खैरियत तो है? सब ठीक तो है? आलियान जानबूझकर अपनी आवाज में रोने वाला अंदाज पैदा करते हुए कहता है, शफा बहन, हमारी मदद कर दो। मकान मालिक ने हमें घर खाली करने का कह दिया है। उसने सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त दिया है। अब तुम ही बताओ, हम लोग कहां जाएं? हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। शफा हैरान होकर कहती है, लेकिन ऐसे वो आप लोगों को अचानक घर से कैसे निकाल सकता है? कोई नोट्स तो देना चाहिए था ना। आप लोगों का तो 5 साल का माहिदा हुआ था, फिर वो अचानक घर कैसे खाली करवा सकता है? आलियान कहता है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने शाजिर को भी फोन किया था, लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अगर शफा खुद कहेगी तो वो हमारी मदद करेगा, वरना वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही शफा पूछती है, आलियान भाई, आपने शाजिर को फोन क्यों किया था? आलियान फौरन अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहता है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करता? शफा, मैं किसी और को फोन करता। क्या मैं माज को फोन करता? क्या माज के पास इतनी ताकत और इतने पैसे हैं कि वो हमारे लिए नया घर ले सके? नहीं ना। ऐसे वक्त में हमारी मदद सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो और ताल्लुकात भी। शाजिर ये काम आसानी से कर सकता है। तुम पर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम खुद शाजिर को फोन कर लो, उससे मुआफी मांग लो और बस इतना कह दो कि हमारे लिए किसी घर का इंतजाम कर दे। शफा फौरन कहती है, ठहरें आलियान भाई, मैं खुद कुछ सोचती हूं, लेकिन मैं शाजिर को फोन नहीं करूंगी। शफा शाजिर को फोन करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है कि शाजिर से बात करना उसके लिए आसान नहीं होगा। पहले ही शाजिर ने उसकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां पैदा की हैं और अब वो किसी सूरत उसके सामने झुकना नहीं चाहती। लेकिन दूसरी तरफ आलियान की मजबूरी भी उसके सामने है। इसी कश्मकश में शफा माज का इंतजार करती है। कुछ देर बाद जैसे ही माज घर वापस आता है, शफा फौरन उसके पास जाकर कहती है, आलियान भाई को मकान मालिक ने घर खाली करने का कह दिया है। तुम कुछ करो ना, वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे? उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन माज पहले ही अपने बच्चे के गम में डूबा हुआ है, इसलिए शफा की बात सुनकर गुस्से में कहता है, बस करो शफा, पहले मुझे अपने बच्चे का गम तो मना लेने दो। मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है।
बाद में तुम्हारे भाई का मसला भी देख लूंगा। और वैसे भी मैं क्या कर सकता हूं? मेरे ऊपर पहले ही सौ जिम्मेदारियां हैं। नौकरी की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी, अपनी बहन की शादी की फिक्र और नरमीन की शादी भी आखिरकार होनी ही है। आज नहीं तो कल मुझे उन सब चीज़ों के दरमियान आलियान भाई की मदद कहाँ से करनी है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें जो करना है खुद कर लो। ये कहकर माज वहां से चला जाता है और शफा उसे देखती रह जाती है। अब शफा की परेशानी मजीद बढ़ जाती है। एक तरफ आलियान का घर छन जाने का मसला है और दूसरी तरफ वो खुद भी अपने घर में इल्जामात और परेशानियों में फंसी हुई है। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। आखिरकार उसे सिर्फ एक ही शख्स याद आता है और वो है शाजिर। क्योंकि शाजिर के ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं। उसके पास पैसा भी है और बहुत ज्यादा ताकत भी। लेकिन शफा के लिए शाजिर को फोन करना अपनी अना तोड़ने के बराबर है। काफी देर तक वो सोचती रहती है, रोती रहती है। फिर आखिरकार अपने भाई की मजबूरी को देखते हुए अपनी उना को एक तरफ रख देती है और शाजिर को फोन कर देती है। शाजिर जब मोबाइल पर शफा का नाम देखता है तो उसके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ जाती है। वो जानता है कि शफा अपनी मर्जी से उसे फोन नहीं करेगी। उसलिए कॉल उठाते ही तंजिया अंदाज में कहता है, आ गई ना तुम्हें मेरी याद, आखिर पड़ ही गई ना तुम्हें मेरी जरूरत। शफा, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ पंगा मत लेना। तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी, मेरी मोहब्बत की शिद्दत भी देखी थी, लेकिन अब तुम मेरी नफरत भी देख रही हो। और आज देखो, मेरी उसी नफरत की वजह से तुम खुद मुझे फोन करने पर मजबूर हो गई हो। शफा शाजिर की बात काटते हुए कहती है, आलियान भाई ने मुझे तुम्हें फोन करने के लिए कहा है। उनका घर बक गया है और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। मैं सिर्फ इसी काम के लिए तुम्हें फोन कर रही हूं। उसके अलावा मेरा तुमसे कोई ताल्लुक या कोई काम नहीं है। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम जो कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये झूठ पूरे खानदान के सामने ले आऊंगी। मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम है कि मेरे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे भी तुम ही हो। तुमने ही मेरे बच्चे को मुझसे छीना है ना? शफा की ये बात सुनकर शाजिर हल्का सा हंस देता है, जैसे उसे शफा की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा हो। फिर वो दोबारा उसी अंदाज में उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो शफा, अभी भी वक्त है। तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आखिर इस माज के पास रखा ही क्या है? वो तुम्हें आखिर दे ही क्या सकता है? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शफा शाजिर की अन बातों से जरा भी मुतासिर नहीं होती। अब शफा को अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि शाजिर की मीठी बातों के पीछे असल मकसद क्या है। वो जानती है कि शाजिर उसकी मदद सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि उसे अपने करीब ला सके और उसकी मजबूरी का फायदा उठा सके। शफा के लिए ये वक्त पहले ही बहुत मुश्किल है। एक तरफ घर के हालात ने उसे परेशान कर रखा है, दूसरी तरफ उसके अपने लोग भी उसका साथ देने के बजाय उसे ही कसूरवार समझ रहे हैं। और अब शाजिर भी इसी कमजोरी को देखकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शफा अब पहले वाली शफा नहीं रही। वो शाजिर को अच्छी तरह समझ चुकी है और उसे मालूम है कि अगर आज उसने उसकी बात मान ली तो कल शाजिर उसे मजीद मुश्किलात में डाल सकता है। उसी लिए शफा खामोश रहती है और शाजिर की बातें सिर्फ सुनती रहती है। दूसरी तरफ शाजिर को यह महसूस होने लगता है कि शायद शफा वाकई अपनी मजबूरी की वजह से उसके सामने झुक रही है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या शफा शाजिर के सामने झुक जाएगी? क्या शफा शाजिर से शादी करेगी या नहीं? क्या माज अब शफा को तलाक देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।